हेलो एवरीवन, हाय। मैं बिल्कुल इमरजेंसी में आई हूँ बिकॉज़ किसी ने हैप्पी हार्ट करके जो है उन्होंने 2 बार कमेंट किया था और शायद मुझसे मिस हो गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं यूजुअली पढ़ती हूँ सभी के कमेंट्स, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके आंसर्स दे सकूँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो उन्होंने आज, मैं भी जस्ट अभी देख रही थी, हैप्पी हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है विथ एफर्मेशन। उन्होंने पूछा है कि एफर्मेशन करते मतलब काम करते करते आपको एफर्मेशन करना है या आप, आई थिंक सो, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन राइट, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउट है अभी कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। तो एफर्मेशन के बारे में जिन लोगों को भी डाउट्स है या जो भी इंसान अभी स्ट्रगल कर रहा है ना अपनी लाइफ में, या जो भी मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है, मैं भी कोई मैसेजेस नहीं ले रही हूँ पर्सनल मेल में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं कमेंट्स, आप बोलोगे कमेंट्स में तो आप रिप्लाई कर रहे हो लेकिन पर्सनल मैसेजेस में क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज जब आप पर्सनल मैसेजेस मुझे करते हो तो वो इतने ज़्यादा पर्सनल होते हैं, इतने ज़्यादा डीप होते हैं कि मुझे बहुत क्या बोलेंगे उसको, कहीं ना कहीं वो एनर्जी चाहिए होती है कि आई शुड गिव दैट काइंड ऑफ, क्योंकि वो इतना डीप होता है तो आई हैव टू गिव यू डीप आंसर्स। और अभी फ़िलहाल वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ और बुरा मत मानिएगा, बिकॉज़ आई एम नॉट टेकिंग एनी बडीज़ मेल। लेकिन हैप्पी हार्ट का आया था और एक दो और लोग हैं, जो एक है आई थिंक मिस मोदी हैं, और एक दो लोग और हैं जिन्होंने ये मतलब मुझे मेल करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है उनको। तो अंजनी कुमारी ने भी पूछा कि फोकस कैसे करना चाहिए पर स्टडीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ों का मैं एक ही सोल्यूशन आपको देना चाहती हूँ, जस्ट टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। मतलब 20, 25, 30, 50 दिन आप अपने लिए पूरी तरीके से निकाल लो, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओ। सबसे पहले ना अंजनी, फोकस, हम लोग वी आर बॉर्न विद दैट क्वालिटी, हमारी क्वालिटी ही वही है ना। हम लोग एक्चुअली में, हमारे पास वो पावर है कि हम किस चीज़ पे फोकस करें और किस चीज़ पे फोकस ना करें। हर सब्जेक्ट के, अब्राहम कहती हैं 2 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो या तो वो है, प्रेजेंट है, या तो वो एब्सेंट है। प्रेजेंट है, ऑलरेडी यू हैव इट, और देयर इज अ लैक ऑफ इट, है ना। अब कितने लोग हैं जो एफर्मेशंस करते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि एफर्मेशंस क्या है, जो हम लोग बोलते हैं, जो सोचते हैं, यही एफर्मेशंस है। लेकिन कई लोगों के एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। रीज़न क्या होता है ना, रीज़न ये होता है कि हम लोग उस चीज़ को बोल तो रहे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी फॉर एन एग्जाम्पल आप वीक फील कर रहे हो, आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, आप बीमार हो, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है, आप हेल्दी फील नहीं, हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास हेल्दी आप फील नहीं कर रहे हो, आप बीमार हो, राइट। अब बीमारी में आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, लेकिन यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को पकड़ रहा है। आप बोलते रहे हो आई एम हेल्दी, लेकिन वो आई एम हेल्दी के भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, समझे आप कब बोल रहे हो, आप बोल तो रहे हो लेकिन आपके कहीं ना कहीं अंदर मन में ये चल रहा है कि यार मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। तो क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, बिकॉज अभी तक आप नेगेटिव पैटर्न में जी रहे थे, ठीक है। अब इसके ऊपर भी डाउट क्रिएट मत करना कि आपने तो कहा था कि आपको कंटिन्यूसली बोलना चाहिए और चीज़ें हो जाती है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभी तक आपका नेगेटिव पैटर्न था। आप कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग जो है, क्योंकि नेवल गॉडेड भी यही कहते हैं, अब्राहम भी यही कहती है, पूरा जो पूरा जो जस है इस सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो फीलिंग पे है। फीलिंग इज द की, फीलिंग इज द सीक्रेट। जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो भी हमारे मैनिफेस्टेशन से एक तरीके से, है ना। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हो, तब आप अगर कोई एफर्मेशन करते हो तो वो जल्दी एक्ट करता है। लेकिन अगर आप बुरा फील कर रहे हो और आप कोई एफर्मेशन कर रहे हो, तो जब तक कि आपकी फीलिंग नहीं शिफ्ट होती है, जब तक कि आपको वो महसूस नहीं होने लगता है कि आप सच में हेल्दी हो, तब तक के वो एफर्मेशंस काम नहीं करते। इसीलिए शुरुआत आप सबसे पहले, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ना एक आप लोगों को बहुत अच्छा एक टेक्निक सिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, वो टाइम अभी आया नहीं है।
ठीक है। इसलिए मैं वो चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाह रही हूँ। वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। लाइक मेरे लाइफ में इट्स अ लाइफ चेंजिंग। मैं ये बोल सकती हूँ कि मतलब मुझे कभी कभी मैं सच में मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ें भी मैनिफेस्ट की है उसके थ्रू। पॉजिटिव चीज़ें तो आप करते ही हो, आप अच्छी चीज़ें करते ही हो, लेकिन मैंने गलत भी मैनिफेस्ट किया है। जो चीज़ मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे चाहिए ये चीज़। कभी कभी होता है ना, एक बहुत अच्छा कमेंट आया था किसी सिविल इंजीनियर का। उन्होंने कहा मुझे एक रूम चाहिए था लाइब्रेरी के पास, मैंने मांगा तो मुझे मिला भी, लेकिन इतना शोर था उस जगह पे कि मुझे मतलब वो छोड़ के भागना पड़ा लिटरली। तो ऐसा होता है, आप कभी कभी सोचते हो कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन क्या होता है जब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, फिर हम सोचते हैं यार ये तो गलत कर दिया मैंने। और अब्राहम कहती हैं कि आपका जो भी है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ बिकॉज अभी कल परसों की बात है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस सिचुएशन के टाइम पे मुझे लगा कि वो मेरे लिए सही है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती मेरे हस्बैंड के साथ, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती मेरे हस्बैंड के साथ। कभी झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, आप तहस में रहते हो, आप गुस्से में रहते हो, तो आप क्या होता है ना, उस वक्त ऐसी चीज़ मांग लेते हो यूनिवर्स से कि आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट होती है ना, तो वो आप बोलते हो यार ये तो गलत कर दिया। लेकिन आप ये चीज़ क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि आप लिखते नहीं हो। मेरी आदत क्या है, मैं लिख लेती थी या लिखती हूँ। तो मुझे जब ये चीज़ समझ में आई कि यार मेरे लिखने से कोई चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट हुई, तो आपको जब अपनी गलती समझ में आती है ना, तो आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हो, है ना। तो यूनिवर्स एफर्मेशंस का भी यही है। आप लोग जब एफर्मेशंस करते हो ना, तो आपका फोकस कहाँ है? फोकस का मतलब होता है आपकी फीलिंग्स कहाँ है, आप क्या फील कर रहे हो उस टाइम उस एफर्मेशंस के साथ। इसीलिए जब भी आप अच्छा फील करो तब एफर्मेशंस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली सुन रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली 24 घंटे काम कर रहा है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, वही चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर वो आप लैक अट्रैक्ट कर रहे हो या अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, स्कैरसिटी अट्रैक्ट कर रहे हो या रिचनेस अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉवर्टी अट्रैक्ट कर रहे हो या वेल्दीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सारी जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है ना अभी, ये सब की सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो बाय फीलिंग इट, है ना। बिलीफ क्या होता है? कोई चीज़ को रेपिटेडली आप किसी थॉट को बोलते जाओ या सुनते जाओ या तो क्या होता है, वो एक बिलीफ बन जाता है और वो बिलीफ मैनिफेस्ट होता है। बिलीफ का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स प्लस आपके थॉट्स, है ना, तो वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है। यही है एफर्मेशंस, ठीक है। तो हैप्पी हार्ट आप एफर्मेशंस कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छा फील कर रहे हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करो अपने, वो ज़रूरी है। और जब भी सुबह उठो, मैं ये बहुत दफ़ा बोली भी हूँ और मैं ये करती भी हूँ, 20, 30, 40, 50 दिन आप अपने आप को दे दो, ठीक है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपकी बाकी है। जब सुबह उठो तो वो जो 15-20 मिनट है आपका, वहाँ पे 17 सेकंड का रूल अप्लाई करो। 17 सेकंड्स रूल मतलब क्या है, मैंने वो भी बताया है। 17 सेकेंड्स रूल ये होता है कि जब आप किसी थॉट को पकड़ के रखते हो 17 सेकेंड्स के लिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, उसी तरीके के थॉट्स आपके साथ लाता है। फिर वो और थॉट्स अट्रैक्ट करता है उसी तरीके से, वही टॉपिक पे, वही चीज़ों पे। तो क्या होता है, एक पॉजिटिव थॉट आप रखते हो 17 सेकेंड्स के लिए, तो नेक्स्ट पॉजिटिव थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अट्रैक्ट करके देता है। आपको सिर्फ 17 सेकेंड के लिए काम करना होता है, और जब आप इन टोटल 68 सेकेंड्स तक काम करते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट किस फॉर्म में होती है? फीलिंग्स के फॉर्म में होती है। आप अच्छा फील करने लगते हो, और जब आप अच्छा फील करने लगते हो तो जो भी डिज़ायर्स आपने मांगी होती है, क्योंकि हम लोगों की जितनी भी डिज़ायर्स है या जो भी हम डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में, वो इसी रीज़न से लेते हैं कि हम उसे पाकर खुश होंगे। तो जब आप उस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस की जो वाइब्रेशन में जब आप आ जाते हो, तो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन मटेरियलाइज होने लगता है। मटेरियलाइज मतलब
4D जो फीलिंग्स है आपकी, वो लाइफ में आपके, रियलिटी में आपके आने लगती है ना। अब इससे सिंपल तो कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, तो यही होता है कि आप लोगों को इसीलिए ज़्यादा हंसा करो, ज़्यादा इंजॉय किया करो अपनी लाइफ को, एकदम सीरियसली मत लो चीज़ों को, क्योंकि आपको सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली काम कर रहा है आपके फीलिंग्स से, आपके वाइब्रेशंस पे वो मैच कर रहा है, और जो जो आप फील कर रहे हो वैसी वैसी सिचुएशंस को आपके लाइफ में वो ला रहा है। जो जो आप मांग रहे हो थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर कॉन्ट्रास्ट, थ्रू योर डिफरेंसेस इन लाइफ, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो सोच समझ के मांगो, क्योंकि अब ये है कि आपके हाथ में ब्रह्मांड है, आपके हाथ में यू हैव पावर्स। तो हमेशा अच्छा मांगो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जब आप जो चीज़ आप देते हो वही चीज़ें आपके पास आती है। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। ये सब लॉज है, ये कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आप मानो ना मानो। बीच में किसी ने मुझे बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स किए कि क्या अंबानी के घर में ऐसा नहीं होता होगा, तो फिर क्यों हम लोग वी आर डिफरेंट पीपल एंड मतलब जो भी है। भाई सब अपने थॉट प्रोसेस से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अंबानी की क्या थॉट प्रोसेस है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके साथ बैठोगे। रिच पीपल दे नेवर थिंक अबाउट वेल्थ, दे आर नेवर वरीड अबाउट वेल्थ। दैट्स वाई वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है इसी वजह से वेल्थ, क्योंकि उनको पता है, उनका बिलीफ ही इतना स्ट्रांग होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है ना। बीच में किसी ने मुझसे कहा भी था, कोई लड़की थी सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था कि मेरी फ्रेंड मुझसे हमेशा कहती थी कि अरे आपको तो सब चीज़ मिल रही है, मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है बिकॉज मेरे फादर या मदर जो भी है उनके फैमिली इश्यूज। तो ये थॉट प्रोसेस सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। आप ग्रीड में आप लोग बोलते हैं कि सबको चाहिए फेम, लेकिन क्या होता है ना, जब मिलने लगता है तो उस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वही चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। गेटिंग मी? लाइफ को इजी बनाओ, लाइफ को सिंपल बनाओ, लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। एफर्मेशंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एफर्मेशंस मतलब जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो सेंटेंस हम सुनते हैं, जो सेंटेंस हम सोचते हैं, जो सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें एफर्मेशंस है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने से पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे काम करो। वाइब्रेशन क्या है, फीलिंग पे काम करो, है ना। जब आप कंटिन्यूसली अच्छा फील करने लगोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप फिर आप जब उसके लिए अप्लाई करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज़ आप लिखोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ें आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमेशा काम कर रहा है, लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम कर रहा है। हर लॉ काम कर रहा है, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। तो सेल्फ लव, 17 सेकेंड्स रूल, आपको सब पता है, आपको सब पता है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई मेडिटेशन पे ध्यान नहीं देता है। फिर बोलते हैं दी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप मेडिटेट तो करो, आप सुनने की कोशिश तो करो यूनिवर्स को। हर एक को यूनिवर्स कुछ ना कुछ कह रहा है, बस हम लोग कान बंद है अभी। वो सुनने की कोशिश करो प्लीज। सो आई होप यू अंडरस्टूड हैप्पी हार्ट। अंजनी कुमारी, फोकस बहुत इजी है। जब आप नेगेटिव पे फोकस कर सकते हो ना, तो आप पॉजिटिव पे भी फोकस कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस पे फोकस करना चाहते हो, है ना। आपके पास थोड़ा सा करेज चाहिए नहीं बोलने के लिए कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। पढ़ाई पे फोकस, जब आप ब्रेन को बहुत एफर्ट्स डालने लगते हो ना कि मुझे ये याद रहना चाहिए। एग्जाम्स क्यों ऐसा होता है कि एग्जाम्स के टाइम पे एक बार पढ़ी हुई चीज़ें भी याद आ जाती है? द रीज़न इज़ क्योंकि आपका दिमाग इतना शार्प होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना, जब आप एफर्ट्स डालने लगते हो कि अरे मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे ये है, मुझे वो, तो क्या होता है, माइंड उस हिसाब से काम नहीं करता। माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, आपको उसको काम करने दो अपने हिसाब से। और बस आप एक गोल बना लो कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, ठीक है। अंजनी, आप अब वो गोल क्रिएट कर लो, सब जगह लिख लो कि आपके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को वो पता रहे कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए। फिर उसको अपना काम करने दो, आप अपनी मेहनत करो। आपकी मेहनत क्या है? आप नॉलेज गेन करते चलो।
जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो प्रोफेसर ने जब मैं आपने सुना भी नहीं होगा और प्रोफेसर ने बोला होगा वो चीज़ आप लिख दोगे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये होता है, ये ही है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।